अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, थैंक यू। मैं आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने में, शरीफ शो में, क्योंकि हम शुरफा को ही बुलाते हैं और जिन्हें हम नहीं बुलाते तो खुदा न खास्ता इसलिए नहीं कि वो शरीफ नहीं है, बल्कि हम एहतियातन नहीं बुलाते। मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि आप हमारी आज की मेहमान हैं, हमारे शो की इज़्ज़त में इजाफा हैं और हम हर मौजू पे बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। और आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ आए तो होना चाहिए मूड अच्छा। अब मैं इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कैसा होगा। आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से, पाकिस्तान में हासिल करी? जी, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल, कराची। कराची से? जी बिल्कुल। कराची से ही आपने शुरुआत की अपनी? जी। बाहर भी आप गई? उसके बाद फिर मैं जो है पेरिस गई, वहाँ मेरी जो है सेकेंडरी स्कूलिंग हुई और फिर वालिद साहब क्योंकि IBM में काम करते थे तो उसके बाद फिर कुवैत गए, वहाँ थोड़ी स्कूलिंग वहाँ हुई और फिर मैं वापस पेरिस आई और वहाँ अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की A लेवल्स और स्कूलिंग के बाद फिर लंदन गई यूनिवर्सिटी के लिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से यूनिवर्सिटी से कंप्लीशन की, बैचलर्स की और फिर पाकिस्तान। फिर इतना कुछ पढ़ पढ़ा के फिर पाकिस्तान आ गई? हाँ, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आना था ना। ये बताइए कि एक खातून जो होती हैं उसके तो सपने ही कुछ और होते हैं। उसके सपने जो होते हैं वो राज करना, घर, नौकर, हुक्म, ए सुनो इधर आओ, फला फरमाइश सुनिए, ये लेते आइएगा, वो देते जाइएगा, वो खाने चलेंगे बाहर, फैशन, ज्वेलरी, मेकअप पार्लर रही। यानी कि ये औरतों की जो डायरी है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि उनकी ज़िंदगी का जो वो है सेटअप ये है बहुत ज़्यादा है। आप माशाल्लाह गुड लुकिंग भी हैं, यंग भी हैं और साहिब हैसियत भी हैं, अच्छे मकाम पे भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो मुझे बताइए कि आप कि ये शौक़ क्यों नहीं है आपको ये वाले? ये जो एक्चुअली मेरी डायरी पेज है और इसमें ये सारी सुर्खी पाउडर टाइप चीज़ें नहीं हैं क्योंकि उन सुर्खी पाउडर चीज़ों का फ्रैंकली टाइम नहीं होना चाहिए क्योंकि मिशन काफ़ी सीरियस है और उसको अकम्प्लिश करने के लिए ये सारी चीज़ों में फ्रैंकली टाइम नहीं होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ये आपका मतलब ये सारी फजूल बातें हैं? ये खातून कह रही है, जरा याद रखिएगा। फजूल बातें नहीं है, ये एक लग्जरी है, बहुत बड़ी लग्जरी है। लेकिन वो लोग क्या करें जो इसके बगैर सही लगते ही नहीं। वो अगर 2-3 घंटे मुंह पे ना लगाएं तो वो कहीं जाने के काबिल नहीं होते। सच बोलना चाहिए और जब से हम सियासत में आए और जब से ये टीवी के जो सारे टॉक शो शुरू हुए, इसमें जितना मेकअप लगता है और हम पे भी जितना मेकअप लगता है, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना मेकअप कभी ना देखा था ना लगाया था। ये बताइए घर में कोई डिशेस बनाती हैं कोई खाने पीने की? हाँ, मुझे एक्चुअली कुकिंग अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? तो क्या क्या बना लेती है बहुत अच्छा, बेवकूफ़ वगैरह को छोड़ कर? वो तो आप बनाती नहीं होंगी क्योंकि आप तो एक बड़ी सख्त किस्म की उसूल परस्त सियासतदान है। देखें कुकिंग में यही कि मछली और सिंधी स्टाइल मछली और ये कि चिकन कढ़ाई और एक स्पेशल डिश बनती है सदर्न सिंध की, सोला उसका नाम है, वो भी सीखी है अपनी दादी से और कुछ वो तो विरासत में आ गए ना, वो विरासत है। और कुछ और कोई होलसम किस्म के मज़ेदार खाने जो बड़े जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए। बल्तिस्तान और गिलगित के एक डिश है, एक सूप है उनका, उसमें एक किस्म का जो है उसमें जो है पास्ता भी डलता है, ब्रॉथ है और बड़ा होलसम होता है। तो वो और जनरली हर चीज़, सिर्फ मीठे कोई ख़ास बनाने मुझे आते नहीं हैं और मुझसे बनते भी नहीं है, शायद मीठी बातें कम करती हूँ इसलिए मीठे भी नहीं को ख़ास बनते हैं। लेकिन नहीं, आप मीठी बातें नहीं करती, लेकिन असल में जो आप कड़वी बातें भी करती है ना, वो अगर कोई सही तरह समझ लें तो बाद में वो बड़ी मीठी हो जाती है। उससे ज़िंदगी मीठी हो जाती है, उससे लोगों को मिठास मिलती है। वो आप में कुकिंग, ये तो आपने इतनी इतनी चीज़ें बताई, आप तो अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट भी चला सकती हैं। जो आपने चीज़ें बताई हैं, ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ। एक्चुअली यू नो स्पेयर टाइम में मुझे BBC फूड या इस तरह के फूड शोज देखने का बड़ा शौक है। अगर कुछ बीच में कुछ, क्योंकि वो टॉक शोज तो इंसान खुद ही जाता है ना, तो वो देखना तो नहीं कोई खास सही लगता, तो अगर बीच में कुछ टाइम मिले तो अगर कोई इस तरह का शो हो ना तो वो थोड़ा, इसको मैं डेकेडेंस कहती हूँ कि ये थोड़ा सा, हाँ मतलब ये इन द सेंस आपको काम करना चाहिए, लेकिन अगर आपने बीच में कोई फूड शो देख लिया तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, फूड शो हो बस? फूड शो यानी ये जो आ रहा है आजकल टेलीविजन के ऊपर, रुमाल बांध बांध के औरतें पका रही हैं और बना बना के दिखाई जा रही हैं। हालांकि मैं सही बता रहा हूँ, ये घर में एक भी नहीं पकाती अपने, ये टीवी में पका रही है।
घर में यहाँ टीवी में पका रही है, खूब पका पका के दिखा रही है, घर में फोन कर रही है, हेलो हाँ साजिद खाना लेते आइएगा 4 आदमियों का, वहाँ नहीं बना रही। लेते हैं छोटा सा ब्रेक एंड विल राइट बैक। अब गुफ्तगू करते हैं मारवी मेहमान से। थैंक्स। वो वाली जो जो था सास भी कभी बहू थी, अच्छा उस टाइप के। अच्छा वो मैंने उस पर जोक भी किया था ना, जी सनी अवार्ड में। हाँ। अमिताभ बच्चन शाहरुख सारे बैठे थे, मैंने उसमें कहा था कि सास भी कभी बहू थी कि एक सास ने देखा कि उसके बहू के कमरे से एक आदमी निकला, दीवार कूद के भाग गया। सास ने देखा, कुछ नहीं बोली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये वो ड्रामों की बात कर रहे हैं, उसमें हर औरत गम जनाजे में भी आई हुई है, तो उसने इतनी ज्वेलरी और इतना मेकअप है और रो रही है, सिर्फ आंसू निकल रहा है और इधर नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, और ना वो मल रही है ना मसल रही है, बस आंसू एक एक लाइन में चल रहे हैं। परफेक्शन इसको कहते हैं। नहीं नहीं, वो एक डिसिप्लिन है, परफेक्शन है, और क्या चाहिए आपको? आंसुओं में भी एक डिसिप्लिन है। देख लेना अब इस तरह क्या करें। सर डिसिप्लिन हमें भी नहीं, बरकरार रखना एक उनका अपना स्टाइल है। हम लोग नहीं हमारा ड्रामा एक्सेप्ट होता फिक्शन में, हम लोग ज्यादा रियलिटी बेस्ड ड्रामे बनाते हैं। सो अल्लाह का शुक्र है अब हमारे ड्रामे बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन अब जो हमारी सबसे ज्यादा कोशिश है वो ये है कि हम सब मिल के, जितने एक इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में जिनको मैं सतून बोलने लगा हूँ, वो लोग अगर मिल जाएं और मिल के फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ जाएं, जिसमें मेरी बड़ी कोशिश जो है वो जारी है, उतारी है, और मैं लगा हुआ हूँ इन सब के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह कि अल्लाह जो है वो ये करे। और अभी इंशाल्लाह वेरी सून हमारी एक्टर एसोसिएशन भी मारज़ वजूद में आ जाएगी, तो हम लोग मैं तो पूरी कोशिश करेंगे और हम किसी तरह इंडस्ट्री को रजिस्टर करा के रहेंगे एज ए इंडस्ट्री, और हम भी हुकूमत से कर्जे लेंगे, और हम वाहिद लोग होंगे जो कर्जे लेके वापस करेंगे। और वापस करने में मुझे आया, मैं वापस जाना एक ब्रेक के लिए, और फिर वापस आते हैं ब्रेक से और फिर करते हैं आपसे बात। फैसल कुरैशी और मारवी मेमन हमारे साथ मौजूद है। विल राइट बैक। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, मैं फिर उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम की, मेरा ख्याल है आज के मेरे शो की सबसे अच्छी बात है वो, और मैं इसको शो की सबसे अच्छी बात लिखूंगा जब अपनी डायरी में लिखूंगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया। इन्होंने कहा कि मेरी अपनी एक वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट पे जो मैं रोज़ करती हूँ पब्लिक का काम, जो भी कुछ करती हूँ, वो डायरी में वेबसाइट पे लिख देती हूँ। मेरी रोज़ की वर्किंग जो है ना वो ऑन होती है मेरी डायरी पे, मेरी वेबसाइट पे। हाँ, वो ब्लॉग पे वो आ जाती है। तो उससे क्या होता है, तो एक तो पब्लिक को पता चल रहा है आप क्या कर रहे हैं पब्लिक के लिए, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपकी एफर्ट्स, आपका रिकॉर्ड बन जाता है पूरा, आपकी पूरी एक कंप्लीट आपकी एक वो आ जाती है उसमें, जितनी आपकी कारकर्दगी। हमारी हर फील्ड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम मुंह उठाते हैं और हम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ मुंह कर देते हैं। हम में से पहले कोई खुद कुछ नहीं करता। मैंने नहीं देखा कि मोहल्ले में अगर गंद पड़ रहा है तो लोग खुद सफाई करें और बाद में बोलें कि यार यहाँ से गंद था, हम लोगों ने साफ़ कर दिया, अब प्लीज़ इसको आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। नहीं, कोई आएगा वही करेगा। हम लोग वही आज भी गाड़ी में जाते हुए जूस पीते हैं और डब्बा बाहर फेंक देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। मैं यही चाहता हूँ कि हम खुद पहले एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, हम अपने एजेंडाज, अपने हमारी जितनी चीज़ें हैं, हम सब उनको एक जगह पे इकट्ठा करें। मेरे साथ मेरे 1000, 2000, 3000 जितने लोग हैं वो आएँ, हम लोग दिमाग मिलाएं, मिलाने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं फिर हम जाएं। अब मैं अलग जाता हूँ, आप अलग जाते हैं, वो अलग जाता है, वो अलग जाता है, तो हमारी चीज़ बनी नहीं पाती। सॉरी कि हम इसलिए आगे जा रहे हैं कि क्योंकि आप मुझे मानने पे तैयार नहीं है, मैं आपको मानने पे तैयार नहीं। सर इसीलिए तो एक बात ये है कि देखिए सबसे पहले फैसल प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, जहां हम अपनी पर्सनल शख्सियतों को ले आते हैं। जहां मैं ये सोच लूंगा ना कि यार मैं अपने आप को माइनस करूंगा और आप अपने आप को माइनस करेंगे, तो हम सब प्लस हो सकेंगे। इसलिए एक बात बताओ, तुम्हारी खतरनाक हद तक शक्ल जो है वो शाहिद जो हमारे कलाकार थे उनसे बहुत रिजेम्बलेंस है। वैसे इनकी खतरनाक तो कहीं से नहीं है। खतरनाक तो मुझे काफी सियासतदान है, नजर लेकिन आती है। एक खातून अंदर से बोली हैं, देखिए कि खतरनाक हद तक, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, जितनी मुझे खतरनाक नजर आती है मेरे आगे पीछे, वो तो कहीं नहीं है इनकी जो शक्ल है। नहीं नहीं, आप फिर वहीं ले गई सियासत में। मैं क्या करूं, मेरा काम ही यही है। आप वो अच्छा भला अदाकार, उसे आपने असेंबली में घसीट लिया। नहीं, आप उनसे शक्लें मिला रही हैं जो आपके साथ बैठते हैं। उनकी शक्लें और इनकी शक्लें बहुत फर्क है। फर्क है ना? क्या फर्क है? बस चले यही बात कर लेते। हमारे दिल शीशे की तरह साफ। हाय हाय हाय, हमारे दिल शीशे की तरह साफ हैं, इसका मतलब है
कि उनके- सियासतदानों के नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना। ये कहना चाह रहे हैं, बात समझ में कह आ दिया गई। है उन्होंने। नहीं नहीं, अब उसको लस्सी मत बनाए। नहीं, लस्सी नहीं बना, हम तो भाईजान एक घूंट में पी जाते हैं। हाँ। क्या जो होता है आजकल अमूमन अल्लाह के करम से इतना इस मुल्क में टेलीफोन सस्ता हो गया है कि फोन वो कंपनियों एक्चुअली के हमारे जमाने में हुआ था। इतना सस्ता कर दिया आपने टेलीफोन कि अब तो लोग टेलीफोन घर पे फेंक के चले जाते हैं। बात कर लेना, पसंद आए तो पैसे दे देना, रख लो बस किसी तरह। इतना सस्ता कर दिया। हाँ, हमारे पास भी इस तरह का कुछ है, वो हमें अखबारें सारी पढ़नी पड़ती हैं। हाँ, आप सारी अखबारें पढ़ते हैं? सारी अब ऐसा होता है कि वो कुछ टॉप अखबारें होती हैं, 4+4 +1+1। अच्छा, और वो आप तो 4 लिखती भी है उर्दू, किसी 4 अखबार में? इंग्लिश, एक गिलगित बल्तिस्तान की और एक सिंधी। अच्छा फैसल, एक बात और बताएं, आप ये ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, फला सब कुछ सारा सब होता है, उसके बाद 2-4 घंटे 4-5 घंटे सोते होंगे? नहीं, मैं पूरी 6 घंटे की नींद लेता हूँ। 6 घंटे सोते हाँ। हैं। 6 घंटे सोने के बाद उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, कोई गेम खेलते नहीं है रोजाना आप? नहीं, एक्सरसाइज करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, या जो नॉर्मल जिम नहीं, होता है फिट माशाल्लाह, पिछले दिनों मोटे हो गए थे आप, बड़े फिट वो मेरा हाँ, एक्सीडेंट वैसे मैंने सुना था, क्योंकि अभी क्राउड में थोड़े जब हम वेट कर रहे थे कि ये मोटू आ रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आई कि इनको मोटू क्यों कहा जा रहा आई है। वाज यूज्ड टू बी वेरी पहले फैट, फैट होते और उसके बाद मैंने अपने आप को कम किया। फिर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा सर्वाइकल बिल्कुल डैमेज हो गया था, हैं। दिस इज सीरियस। तो फिर उसकी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था, तो दोबारा गेन कर गया था। बट नाउ आई एम माशाल्लाह परफेक्टली फाइन। अल्लाह करे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं तुम्हें फिल्मों में देखूं और हिट देखूं। यार इस वक्त हमारे पाकिस्तान से इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे कि हो जाए। नहीं, एक सेकंड, आप कैसे कह सकते हैं कि वो बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं? मतलब आपके पास फैक्चुअल एविडेंस क्या है? जो बयानात आ रहे हैं, नहीं, बयान तो फैक्चुअल नहीं होते ना, पानी उन्होंने बयान आपका क्या रोका होता हुआ है? है। बयानात आप लोग ही देते हैं ना, मैं तो, मेरा बयान तो नहीं आया कोई ऐसा। मेरा बयान नहीं है, बयान नहीं, मैं हुकूमतों के हैं। बिल्कुल मुतमईन नहीं हुकूमतों हूँ। के बयान है, मेरे हाँ, नहीं मैं है। बिल्कुल इस पॉइंट पे मुतमईन नहीं हूँ कि कोई बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अगर और नहीं- हमारे पास ऐसा कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बेहतर नहीं की जा तरफ- रहे तो हम हमें चाहते ले हैं कि जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युट, देखिए, हमें ले जाना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युट। कोई ऐसी बात नहीं है। हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे नहीं, हैं। लेकिन हमें अभी, मैं कहूंगा कि हमें क्या जरूरत है इंडिया जाने की? मतलब मैं नहीं चाहता इंडिया on, जाना। सही मैं बात। चाहता यार हूँ कि पुराने रिश्तेदारों से मिल लेता आदमी। मेरे सारे रिश्तेदार अल्लाह का शुक्र है यहाँ है, माँ के कुछ हैं जो बड़ी दूर बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मेरा जितना काम है वो पाकिस्तान से हो पहले। मैं फैसल कुरैशी साहब आपका और मारवी मेमन साहिबा आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ अपनी टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, कि आप लोग अपनी बेइंतहा मसरूफियत में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। जाते जाते आपसे एक बात सुनना चाहता हूँ, आपसे भी सुनूंगा, आपसे सुनना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगी? कोई ऐसी बात जो आप पहली दफ़ा कह रही हो? पहली दफ़ा आप ऑब्सेस्ड हैं उस पहले पे, लेकिन ये पहली दफ़ा भी है और ये बीच में भी है और ये आखिर में भी है, और ये सारा सिलसिला इसी पे है। और ये स्पेशली इनके लिए एक मैसेज है कि ड्रीम्स आर फॉर रियल एंड मेक देम हैपन। ओह या, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आज भी वही कहूँगा कि बी पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी बल्कि फिर चीज़ों को भी अपनाइए। और फिर एक बात और, मैं आज ये बात मैं फिर बार बार कहूँगा कि कीमतें बढ़ जाएं, किसी भी चीज़ की अब महंगाई हो जाए, एहतजाज का तरीका बड़ा महज़ब अपनाइए। इख्तलाफ रखना आपका हक़ है, आप वो चीज़ ख़रीदना तर्क कर दें, मगर उस महंगाई की वजह से बिला वजह किसी की गाड़ियाँ मत तोड़ें, ट्रैफिक के सिग्नल्स मत तोड़ें और बिला वजह किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।